नमस्कार दोस्तों, मैं कल आपको बताया था कि जो प्रकाश का पार्ट 1 बना दिया हूं, तो उसमें मैं बता दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मैंने बता दिया था। ठीक है, और हम लोग संडे को क्लास लेंगे, आपका लाइव क्लास। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अगर आप कराते हैं तो हम क्या करेंगे, उस संडे के दिन लाइव लेंगे। और इस बार हम संडे के दिन लाइव लेने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा अधिक से अधिक बच्चों को आप जोड़ें। और देखिए, आपका जो पार्ट 2 है प्रकाश का, आज हम इसी पर हम चर्चा करेंगे। कल तो हम आपको चर्चा किए थे प्रकाश का पार्ट 1। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितना से ज़्यादा जितना मित्र हैं आपको उनके पास शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि कल हम बता दिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट में मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैंने 4 प्रॉपर्टीज बता दिया हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जो प्रकाश है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। अब सोचिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मान लीजिए ये सूर्य है, ये सन है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, राइट। तो सोचिए कि आप जानते हैं कि लाइट का मैंने पार्ट 1 में बता दिया हूँ कि लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट का जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कह सकते हैं कि ये 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर चलता है। आप ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर चलता है। सोचिए कि इसकी इतना ज़्यादा स्पीड है कि पृथ्वी से सूर्य तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। अगर सोचिए, अगर प्रकाश का जो स्पीड है कम होता तो पता चलता कि प्रकाश का जो लाइट की स्पीड है वो बहुत पहले से ही, बहुत कई साल से चल दिया है, लेकिन अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुँचा है। ठीक है, यानी अब देखिए इसका लाइट की स्पीड इतना तेज है कि अब उस समय की पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। चलिए, ये तो है आपका लाइट का प्रॉपर्टीज पार्ट 1 है। सेकंड, आप देखिए कि चंद्रमा से परावर्तित जो प्रकाश होता है उसको पृथ्वी पर आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। जो परावर्तित, जो आप जानते हैं कि चंद्रमा, ये है पृथ्वी, ये आपका है चंद्रमा। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक इकलौता उपग्रह है। ठीक है, तो इस पर जो इसका परावर्तित प्रकाश किरण जो हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है वो हमको पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 1.28 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, ये है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज 3 क्या है कि आज प्रकाश को कुछ घटनाओं को हम तरंग मानते हैं और कुछ घटनाओं को कण। यानी कह सकते हैं कि जो प्रकाश का दोहरी प्रकृति का होता है। दोहरी प्रकृति का मतलब होता है इसका 2 गुण होता है। एक गुण को हम तो तरंग मानते हैं, वेव मानते हैं। एक को हम तरंग मानते हैं, एक को हम मानते हैं तरंग, यानी कह सकते हैं वेव। एक को मानते हैं कण, यानी कह सकते हैं फोटॉन। ठीक है, एक को कण मानते हैं, एक को तरंग मानते हैं। यानी जो प्रकाश का दोहरी प्रकृति का होता है, यानी इसका दोहरी गुण होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के देखते हैं कि 2 गुण है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है डॉक्टर, और उसके डॉक्टर के साथ साथ वो इंजीनियर का भी काम कर लेता है, यानी उसका दोहरी गुण है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है सिंगिंग करता है। ठीक है, सिंगिंग के साथ साथ वह डांसिंग भी कर लेता है, यानी कह सकते हैं उसका दोहरी गुण है। सेम टू सेम जो प्रकाश का भी 2 गुण है, दोहरी गुण है, पर एक गुण को हम तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं, और जो दूसरी गुण होता है उसको हम कण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आपका हुआ आपका जो प्रॉपर्टीज है, लाइट का प्रॉपर्टीज है, ये आपका तीसरा है। चौथा देखिए क्या है, प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। कुछ प्रकाश के ऐसे गुण हैं जिनकी इसका अगर व्याख्या हो तो व्याख्या की बात की तो तरंग सिद्धांत नहीं कर सकता है। और दूसरा आपका है आपका प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है, और दूसरा आपका है कॉम्पटन सिद्धांत। ठीक है, तो ये है आपका प्रकाश का, ये अब 4 गुण आज बता दिए हैं। ठीक है, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, हम इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम अभी आपको बताए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तु को कितने 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जिसमें पहली है आपकी प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लुमिनियस बॉडी। ठीक है ना, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, पहले इसको समझते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य आएगा, जिससे दूसरा है विद्युत बल्ब है, तीसरा आपका मोमबत्ती है। ये सब क्या है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ठीक है,
तो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे, लुमिनस बॉडी कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तुएं जिसमें क्या होता है, स्वयं को प्रकाश नहीं होता है, इसमें स्वयं को प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं। जो स्वयं को, जैसे आप जानते हैं कि मेज हुआ, कुर्सी हुआ, पेन हुआ, किताब हुआ, ठीक है ना, इसे देख सकते हैं कि ये मार्कर है। ठीक है, ये क्या है, ये अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तु में हम भी आ जाएंगे। ठीक है, हम इसलिए आ जाएंगे क्योंकि हम स्वयं को, मेरे पास प्रकाश नहीं, अगर मान लीजिए स्वयं को प्रकाशित करते हैं हम, तो रात में जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम अप्रदीप्त वस्तु में आ जाएंगे। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो स्वयं को प्रकाश न दे, स्वयं को प्रकाशित ना हो, वो अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जो इसमें दो आपका हो गया, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तीसरा है पारदर्शक वस्तुएं, जिसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश किसी माध्यम से आर पार होकर गुजर जाए, यानी जिस वस्तु से प्रकाश आर पार होकर गुजर जाए उसे पारदर्शक कहेंगे, और जिससे आर पार न गुजरे उसे अपारदर्शक कहते हैं। इसे आप जानते हैं, पारदर्शक वस्तु जैसे कांच व शीशा से क्या होती है, प्रकाश बिल्कुल आर पार होकर गुजर जाती है। ठीक है, तो जो पारदर्शक होती है वो आर पार बिल्कुल गुजर जाती है। जैसे जल भी हुआ, जल से भी प्रकाश क्या होती है, आर पार होकर गुजर जाती है। प्रकाश जिससे आर पार होकर गुजर जाए उसे क्या कहेंगे, पारदर्शक वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉडीज कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका अर्ध पारदर्शक। तो अर्ध पारदर्शक का मतलब होता है इस वस्तु से, अर्ध पारदर्शक जो वस्तुएं होती हैं, यानी इस वस्तुएं जो प्रकाश होती है कुछ ही मात्रा गुजर पाता है, और कुछ मात्रा क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, कुछ मात्रा ही गुजर पाता है या कुछ मात्रा अवशोषित हो जाता है, उसे अर्ध पारदर्शक या ट्रांसलूसेंट बॉडी कहते हैं। जैसे आप तेल लगा हुआ कागज़ कह सकते हैं, या घिसा हुआ कांच कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की कुछ मात्रा गुजर जाती है, कुछ मात्रा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपका अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक का मतलब होता है जिससे प्रकाश बिल्कुल ही ना गुजर पाए, मतलब इसको ओपेक बॉडीज कहते हैं, जिससे प्रकाश बिल्कुल ही ना गुजर पाए। जैसे मान लीजिए दीवाल है, जैसे आप देख सकते हैं धातुएं जितनी होती हैं वो सब क्या होती है, अपारदर्शक होती हैं। ठीक है, अपारदर्शक का मतलब बिल्कुल ही ना गुजर पाए। अगर मान लीजिए इसमें प्रकाश गुजर जाए तो अपारदर्शक नहीं, ये पारदर्शक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट बॉडीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश की किस माध्यम में किसकी चाल अलग अलग होती है। आप जानते हैं कि प्रकाश की वाह्य निर्वात का मतलब जहां हवा ना हो। ठीक है, जहां हवा ना हो उसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो नॉर्मली होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल बदल जाएगी। जैसे आप ही हैं, मान लीजिए आप ही को अगर मान लीजिए किसी रोड पर गाड़ी चलाने के लिए कहा जाए तो उसकी चाल, गाड़ी जो रोड पे होगी उसकी चाल रोड पर अलग होगी। लेकिन अगर मान लीजिए वही आपको खेत या फील्ड में कह दिया जाए चलाने के लिए, तो वहाँ चाल आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। आप अगर मान लीजिए उसी प्रकार जो आपकी प्रकाश है, तो प्रकाश की अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वही प्रकाश की चाल जब कांच में देखा जाएगा तो कांच में आपका हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, देख रहे हैं कि इसकी चाल बदलती जा रही है। ठीक है, अब देखिए तारपीन का तेल होता है, उसमें प्रकाश की चाल देखिए कितना हो जाती है, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपका जल। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो जल में देख रहे हैं इसकी चाल बदलती रही है। इसके बाद रॉक साल्ट में अगर इससे हम चाल देखें तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। देख रहे हैं इसमें चाल बदल गई। ठीक है, इसी प्रकार नाइलॉन में भी देखा जाए तो सेम टू सेम 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो देख रहे हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल बदलती रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।